बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने बोल लिया है, उसके अंदर डाल देना है जी हमने 1 कप दूध का, ठीक है। 1.5 लीटर दूध लिया था, उसके अंदर से मैंने 1 कप निकाला है और वो हमने कटोरी के अंदर डाल देना है। तो इसके अंदर डाल देंगे जी हम 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के। अच्छा, कॉर्नफ्लोर मैंने यूज़ किया, अगर आप चाहें तो वनीला वो सॉरी जी वनीला कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना कस्टर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी हमने अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर करना है मिक्स। जब तक जी हमारा कॉर्नफ्लोर मिक्स हो रहा है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो बाहर जी हुण असीं दूसरी तरफ रख के जी चुੱਲ੍ਹੇ ਤੇ कढ़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੀਟਰ दूध ਜਿਹੜਾ ना ऐड कर देना। दूध ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ना वो फुल गाढ़ा होना चाहिए, पतला दूध नहीं ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ठीक है। इससे कस्टर्ड जो है ना वो मज़े का नहीं बनेगा। तो अब जी दूध को आ गया जी बॉयल। तो बॉयल जब आ जाए तो इसके अंदर हम 4 से 5 टेबल स्पून चीनी के ऐड कर देंगे, ठीक है। चीनी जो है वो मैंने इसलिए कम डाली है ताकि जो फ्रूट है उसकी भी मिठास होती है, तो इसीलिए मैंने जो चीनी है ना वो 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देनी। जो शुगर के पेशेंट हैं वो बिल्कुल भी ना डालें, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि फ्रूट्स में ऑलरेडी ही शुगर जो है वो मौजूद होती है। तो अब जी हम इसके अंदर डाल देंगे जी चीनी। डालने के बाद जो कॉर्नफ्लावर मिक्स करके रखा था वो हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालते जाएंगे। अच्छे तरीके ना तो उस चम्मच जड़ा ना हिला लेना है। साइडों से आपने अच्छे तरीके से कढ़ाई को साफ़ करते रहना है ताकि इसके अंदर ना मलाई जो जमी हुई होती है ना वो ना आ जाए। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते जाना है और दूध को पकाते रहना है जब तक इसमें बबल्स ना आने शुरू हो जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जी बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस के। अगर आपके पास वनीला पाउडर मौजूद है तो हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आप वनीला पाउडर जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अब जी हमने दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको कर देना जी हमने साइड पे, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद जी ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने ठंडा करना है ना तो मुसलसल जो चम्मच है वो हिलाते रहना है ताकि जो उसके ऊपर बलाई आ जाती है ना ठंडा होने के बाद वो ना आ जाए, ठीक है। तो मुसलसल आपने इसको ना हिलाते रहना ताकि ये ठंडा जल्दी जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पर जी हमने 1 कटोरी अंगूर की ली थी, उसको 2-2 पीसेस के अंदर हमने कट कर लेना है। बारीक बारीक हमने कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो जी खजूरें ली थी तकरीबन, वो भी 1 कटोरी मैंने इसके अंदर 5 से 6 अदद खजूरें बारीक बारीक चॉप कर लेनी है। गुठलियाँ जो है वो आपने निकाल लेनी है, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी वो भी आपने इसी तरह बारीक बारीक कटिंग करके तो आपने ऐड कर देनी, ठीक है। जितने छोटे छोटे फ्रूट्स होंगे उतना ही मज़े का लगेगा फ्रूट चाट, ठीक है। तो फ्रूट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपको फ्रूट पसंद है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाद जी सारा कुछ कट कटा के जी हुण आ गई जी अमरूदां दी वारी। अमरूद ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ बीज ने ना वो नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करने, ठीक है। वो भी बारीक बारीक कटिंग कर लेने ने। जो इसके सीड्स हैं ना वो आपने सारे के सारे निकाल देने, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने निकालने। इस तरह जिस तरह खरबूजा कट करते हैं उस तरह करने के बाद हमने इसी तरह इसके जो बीज है ना जो सीड्स हैं वो हमने इसके निकाल देने, ठीक है। और इसको भी बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। इतना मज़ेदार बन के हमारा जो फ्रूट कस्टर्ड बन के तैयार हुआ था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो इसको भी हमने कटिंग कर लेना। अमरूद जो है वो मैंने 1 अदद डाला था इसके अंदर, ये काफ़ी था, ठीक है। क्योंकि मैंने एक एक कटोरी सारे फ्रूट्स की ली थी तो इसीलिए अच्छा जो केले हैं ना वो मैंने इसके अंदर ज़्यादा डाले थे, एप्पल और जो बनानास जो हैं, ठीक है। केले तो जेह्ड़े सेब ने ना वो मैं ज़्यादा पाए इसी दे विच। अच्छा इतनी सारी बन के तैयार हो गई थी कि सारे घर वाले जो है ना वो हमारे बड़े ही आराम से पूरी आ गई थी, ठीक है। तो अब जी हमने सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं वो कटिंग कर लेने हैं। अब जो मेन जो फ्रूट है ना वो है जी केला। केले के बाद जो फ्रूट चाट है या क्रीम चाट है वो पूरी ही नहीं होती, बारीक बारीक कटिंग करके वो भी हमने एक बॉल जो है ना वो 1 कटोरी जो है वो भी तैयार करके रख ली थी सारे के सारे। अब हम फ्रूट्स जो हैं वो मिक्स करेंगे। तो एक बड़ा साइज़ का अपने ले लेना है जी बॉल। तो बॉल के अंदर हम डाल देंगे जो जो हमने कस्टर्ड बना के रखा था ना, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ठंडा हो चुका था तो ये देखिए जी इसकी थिकनेस चेक करें, पहले से काफ़ी ज़्यादा ये ठंडा हो गया था, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर मज़ीद इसको क्रीमी बनाने के लिए इसके अंदर पूरा का पूरा पैकेट जो 200 मिलीलीटर का होता है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा डिब्बा जो है वो हम इसके अंदर अंडेल देंगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ अच्छे तरीके ना इन्हें बीट कर लेना है तुसी, ठीक है। अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे बीट ताकि जो क्रीम है उसकी गुठलियाँ ना रह जाए।
तो यहाँ पर जी हमने जो है ये हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया था। अच्छा, अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी थिक कर सकते हैं कस्टर्ड, जो वनीला सॉरी जी कॉर्नफ्लावर ज़्यादा डाल के इसको आप थिक भी कर सकते हैं। तो मैंने इतना ही रखा था ताकि आराम से ये खाया जा सके। ठीक है, सारे के सारे खजूर, अंगूर, केले, सेब, हर चीज़ असी दे विच पा देनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इसे कर लेना है जी मिक्स। तो बड़े ही मज़े के बन के तैयार हुए थे। आपने भी ज़रूर बनाने हैं और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपके फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी जी। इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जी मैं स्ट्रॉबेरी मैंने थोड़ी सी रख ली थी, उसके साथ इसकी करूँगी जी मैं गार्निश। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ना तकरीबन 2 टेबलस्पून शहद के भी इसके अंदर इसके ऊपर जो है वो डाले थे। ठीक है, मज़ीद इसको गार्निशिंग करने के लिए इसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीसेस और बादाम जो थे वो बारीक बारीक कट करके वो मैंने डाले थे। अच्छा, बादाम भी मैंने इसके अंदर डाले थे, वहाँ से थोड़ी वीडियो स्किप हो गई है। तो छिलके उतार के बादाम ले लें, चाहे आप काजू ले लें, पिस्ता ले लें, तो वो आपने इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो 1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून हम इसके ऊपर शहद की इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे। इतने मज़ेदार बन के तैयार होते कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप भी ज़रूर बनाएँ तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा। तो चलिए जी, मिलते हैं हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह।